नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। दोस्तों, जैसे 19th सेंचुरी को ब्रिटिश सेंचुरी कहा जाता है, 20th सेंचुरी को अमेरिकन सेंचुरी कहा जाता है, वैसे ही 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी बोला जाए तो गलत नहीं होगा। आने वाले समय में एशिया पैसिफिक ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां पर दुनिया की सारी पावरफुल कंट्रीज अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है। इन देशों में अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। बेसिकली दोस्तों, ये सारे देश एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि जैसे सेक्टर्स में होने वाले डेवलपमेंट को फाइनेंस यानी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसे डेवलपमेंट फाइनेंस कहा जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला यानी लोन्स देने वाला देश बन चुका है चाइना। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसके अंडर एशिया में पोर्ट्स, ब्रिजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना हेवीली इन्वेस्ट करता है। 2015 से लेकर 2021 तक देखा जाए तो दोस्तों, अकेले चाइना ने हर साल एशिया में ऑन एन एवरेज $5.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो सबसे ज्यादा है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी चाइना से एशिया में इन्वेस्टमेंट के मामले में काफी पीछे है। दोस्तों, भले ही चाइना एशिया को हाईएस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करके खुद को चैरिटी करने वाला देश और काइंड हार्टेड ग्लोबल लीडर कहलाता है, लेकिन चाइना के इन्वेस्टमेंट लोन्स के बारे में एशिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करता है वो ऑलमोस्ट नॉन कंसेशनल यानी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर दिए जाते हैं। इसके अलावा चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चाइनीज पीपल को यूज करता है और लोकल हायरिंग को कम यूज करता है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज में ज्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट होती। चाइना प्रॉमिस तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है, लेकिन उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चाइनीज प्रोजेक्ट्स में करप्शन भी देखने को मिला है कुछ देशों में। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अप्रोच से बहुत सारी एशियन कंट्रीज परेशान है। यह रिसेंटली हमने श्रीलंका, मालदीव और लाओस जैसे कंट्रीज में देखा, जो चाइनीज लोन्स के तले बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एशिया में चाइना को डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करने के मामले में टक्कर देने के लिए जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी आगे आ चुके हैं। चाइना के बाद एशिया में हाईएस्ट डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करने वाला देश है जापान। जहां पर चाइनीज लोन्स नॉन कंसेशन हाई इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं, वहां पर जापान वही लोन्स कंसेशंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। जहां पर चाइनीज प्रोजेक्ट्स में लोकल लोगों को ज्यादा हायर नहीं किया जाता, वहां पर जापान लोकल हायरिंग से जॉब्स प्रोवाइड करता है। इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से दोस्तों, आज जापान एशिया में डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए बेहतर चॉइस बन चुका है। सर्वेस के अनुसार जापान एशिया की मोस्ट ट्रस्टेड पावर बन चुकी है। इंडिया में तो दोस्तों जापान हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें बुलेट ट्रेन से लेके कई सारे ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। एशिया में डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करने के रेस में दोस्तों साउथ कोरिया भी उतर चुका है। एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टिंग कंट्री होने के कारण साउथ कोरिया के पास भी डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ा बैकअप है, और इसी की वजह से साउथ कोरिया एशियन देशों में कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। जापान और साउथ कोरिया मिलकर एशिया में चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर जापान, साउथ कोरिया और कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया ने कोलैबोरेट करके एशिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो चाइना की डोमिनेंसी जरूर हिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।